हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज़ चल रही है डेली 1 क्वेश्चन की, जिसमें हम कल एक डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स को। आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं जैसे मैंने आपसे बोला था, और साथ ही साथ पेपर 2 की भी सीरीज़ है वो आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो पे आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मुझे लगा कि जितना हो सके हम उतना थोड़ा थोड़ा ही सही हम अभी से स्टार्ट कर देंगे, ताकि एग्जाम पे जब हम बहुत हाई स्पीड पे पढ़ें तब आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल ही गया है कितना क्वालिटी कंटेंट है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, जो कि आपकी प्रिपरेशन में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ साथ आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पे आपको मेरा कंप्लीट पेपर 1-2 का कोर्स मिल जाएगा। बहुत सारी फ्री और पेड दोनों तरीके की क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आप लोगों ने कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है, जो कि 66,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। जिस चैनल पे 66,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आपने उस चैनल को ही ज्वाइन करना है। उसके अलावा कोई मेरा दूसरा चैनल नहीं है, एक ही चैनल है, इसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप तलवीर एस रेफरल कोड यूज़ करके 23% मतलब ऑलमोस्ट 25 के आसपास डिस्काउंट ले सकते हो, जो कि 1/4 होता है। तो सिर्फ 75% के आसपास, 6% के आसपास फीस है वो आपकी रह जाएगी। और अभी आपको पता है कि सिलेबस कवर करने के लिए टाइम की बहुत कमी है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो सारी मिल जाएंगी। नया बैच है वो भी आज शुरू हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जो डिसीजन लेना है वो ले लीजिए। तो ये तो आपको बताया था कि यहाँ पर मैं वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ जो PYQs में पूछे गए हैं, ठीक है। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो PYQ में पूछे गए हैं। इन PYQ के टॉपिक्स को हम छांट के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करूँ जो पहली बार पूछे गए हैं या जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन हर शिफ्ट में आ रहा है। अब वो क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरीके से अप्रोच करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आ रहा है LMS से। LMS का मतलब क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और तकरीबन अभी तक मैंने जितने पेपर चेक किए हैं हर अल्टरनेटिव पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो पहले हम इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। देखिए, सिस्टम से आप लोग क्या समझ सकते हो कि ये एक ऑनलाइन सिस्टम है लर्निंग मैनेजमेंट, जो आपकी लर्निंग को मैनेज कर रहा है, ठीक है। आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन कितने सारे पोर्टल हैं, जैसे इवन कि अनअकैडमी भी एक तरीके के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ही काम करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक है जो आपको प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, आपको सर्वर प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। तो पहले हम क्वेश्चन को एक लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि LMS एक सॉफ्टवेयर है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक ऑनलाइन टूल है, एक ICT का टूल है, तो सॉफ्टवेयर होगा, और इसको यूज किया जा सकता है वर्चुअली टीचर स्टूडेंट के ग्रुप की। बिल्कुल, जो टीचर और स्टूडेंट आपस में इसके थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं। इट इज अ हार्डवेयर। अब खुद सोचो, अगर ये सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर नहीं होगा, तो इसका मतलब जो C ऑप्शन है वो तो किसी भी तरीके से आपकी यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। ये यहां से डिलीट हो जाएगा, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास डिलीट हो गया। इट कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन क्विजेस। बिल्कुल, इसमें आप बहुत सारे ऑनलाइन क्विजेस वगैरह को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो D का आना जरूरी है, D यहां पर नहीं आ रहा। अब A B, अब ये देखना है कि जो E ऑप्शन है वो सही है या नहीं। LMS कैन बी यूज फॉर मेकिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट। देखो, इसका वेबसाइट्स को बनाने के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये कोई वर्डप्रेस नहीं है कि आपको कोई वेबसाइट बनाने में ये हेल्प करेगा। इट इज जस्ट अ टूल, इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प लेके इंस्टीट्यूशंस अलग अलग, इवन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, एम्प्लॉइज की हायरिंग के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, हर चीज़ के लिए ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो A, B और D आ जाएगा। मतलब एक तो सॉफ्टवेयर है, दूसरा स्टूडेंट टीचर के आपस में जो डिस्कशन होती है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है, और ऑनलाइन क्विजेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये ना तो ये वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ना ही ये किसी तरीके का हार्डवेयर है, ठीक है जी। तो पहले तो लॉजिकल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दिया कि अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। अब हम समझते हैं इस टॉपिक को। अब मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। ये वीडियो आप जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जरूर से ज्वाइन करके रखें। अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, या तो सॉफ्टवेयर बोल सकते हो या वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, यूज्ड टू प्लान,
इंप्लीमेंट एंड असेस अ स्पेसिफिक लर्निंग प्रोसेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने के लिए, लर्निंग तो किसी भी तरीके से हो सकती है। बड़े बड़े जो एमएनसी हैं वो भी इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं। इट इज यूज टू ई लर्निंग प्रैक्टिसेस, जैसे आप ऑनलाइन सीख रहे हो, एंड इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट। मैंने अभी आपको बताया था, एक सर्वर है जहां पर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और दूसरा यूजर इंटरफेस है जिसको इंस्ट्रक्टर के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, एक सर्वर है जहां से पूरी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे आपको पता सर्वर और क्लाइंट वाला सिस्टम होता है, तो वहां से पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी चलती है। और दूसरी जगह पर यूजर इंटरफेस आ जाता है जहां पर इंस्ट्रक्टर हैं या स्टूडेंट हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। टिपिकली अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोवाइड एन इंस्ट्रक्टर विद अ वे टू क्रिएट एंड डिलीवर कंटेंट। मतलब इसकी हेल्प से एक इंस्ट्रक्टर है वो ऑनलाइन कंटेंट बना सकता है, उसको डिलीवर कर सकता है, बच्चों को क्विजेस दे सकता है, बच्चों की पार्टिसिपेशन को चेक कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है कि क्या बच्चे सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। A learning management system may also provide student with the ability to use interactive feature। अब इसमें जैसे थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे डिस्कशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है और साथ ही डिस्कशन फॉर्म्स की भी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो मतलब ये एक पूरा अम्ब्रेला टर्म है जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है क्या, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग टूल्स को, जहां पर लर्निंग होगी, असेसमेंट होगी, इवैल्यूएशन होगी, ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीजें इसका पार्ट है। अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स में या कॉलेजेस में, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, नीड ऑफ रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉर्पोरेशंस हैं, ये सारे एलएमएस का इस्तेमाल करते हैं। द प्राइमरी यूज ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज फॉर नॉलेज मैनेजमेंट। केएम एक बहुत बड़ा एरिया है। जब हम एमकॉम में थे तो हमें एक सब्जेक्ट था नॉलेज मैनेजमेंट, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉइज की बात की जाती है। इट रेफर्स टू गैदरिंग, organizing, sharing and analysis of organization's knowledge in terms of resource, document and people skills। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉलेज है उसको गैदर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको शेयर करना, उसको एनालाइज करना, ये नॉलेज मैनेजमेंट का पार्ट है। और नॉलेज मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा एलएमएस का इस्तेमाल किया जाता है। सो जो एलएमएस का स्पेसिफिक रोल है वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होगा। अब यहां पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं जो आप लोगों ने होमवर्क करना है, अपने घर से करके आइएगा अगली क्लास में। ये जो दिए हुए है ना, ये कुछ एंटरप्राइज है जो एलएमएस प्रोवाइड करते हैं, जैसे अडोब कैप्टिवेट प्राइम है, डोकैबो एलएमएस है, टेलेंट एलएमएस है, आई स्प्रिंग लर्न है और ई फ्रंट है। आपने इन सभी को एक बार थोड़ा सा गूगल करना है और उनके की पॉइंट्स अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। देखो वैसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या होता है कई बार आपसे नाम पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एलएमएस नहीं है। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि एलएमएस नाम का टॉपिक आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। जैसे पूरा ये ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया, अब इतना सा काम आप कर लीजिए 10 मिनट, और आने वाले अगले शिफ्ट में किसी भी तरीके का कोई एलएमएस से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बड़ी आसानी से बना सकते हो। समझ रहे हो ना? देखिए कुछ लोग होंगे उस सीरीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होंगे, बोलते हैं यार एक क्वेश्चन है क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन जब ये 50 हो जाएंगे ना तो उन 50 में जब 50 ऐसे टॉपिक्स जो आपके तो प्रिपेयर होंगे और उन लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे, और सपोज करो इसी में से 10 टॉपिक भी आपके पेपर में आ गए, तो आपके 20 नंबर तो पक्के हो गए। तो ये सीरीज को बिल्कुल भी अंडर इवेल्युएट मत कीजिए, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपको शायद 12-12 घंटे वाली मैराथन जितना ही फायदा देने वाली हैं, क्योंकि इसमें वो सिलेक्टेड चीजों को लेके आ रहा हूं जो इस बार ही इंट्रोड्यूस हुई हैं। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल 66,000 वाला चैनल ज्वाइन करना है आप लोगों ने, उस पर इसकी 3-4 क्लासेस की पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएंगी, और 5 से 5 जनवरी से आपको पीवाईक्यू भी वहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तलवीर एस रेफरल कोड यूज करके, वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।